हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ अभिषेक एंड नाउ विल डिस्कस मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग्स टुडे. ठीक है. सो स्ट्रिंग क्या होते हैं? बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है हमारा. ठीक है. तो ईच इज वे टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन सी शार्प होता है हमारा स्ट्रिंग जो होता है. हम एक कैरेक्टर अरे लेके उसमें भी अपने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन दिक्कत ये अगर हमें बहुत बड़ा सेंटेंस लिखना है, जैसे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो हमें बहुत सारे कैरेक्टर अरे में छोटे छोटे कैरेक्टर्स लिख के फिर लिखने में बहुत दिक्कत होगा हमारा. तो सबसे बेस्ट क्या अपना स्ट्रिंग टाइप यूज़ कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. तो इसमें हमने कैरेक्टर एरे बनाया सिंपली और इसमें नेम स्टोर कर दिया एक एक सिंगल, और सिंगल कोड में हमने वेरिएबल्स दे रखे यहाँ पे. ठीक है ना. और सी शार्प में एक और फीचर होता है नोन एज रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड पैटर्न मैचिंग. ठीक है. वो हम अभी आगे देखेंगे. क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स हम बनाते कैसे हैं इसमें हम अभी ये देखेंगे. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. सी शार्प सपोर्ट आ प्रीडिफाइंड रेफरेंस टाइप नोन एज स्ट्रिंग. ठीक है. ये रेफरेंस टाइप. अब रेफरेंस टाइप क्या होता है हमने पहले वीडियो में देखा था. डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप. तो ये रेफरेंस टाइप की बात हो रही है वाले. ठीक है. सो दे आर सी शार्प सपोर्ट प्रीडिफाइंड रेफरेंस टाइप नोन एज स्ट्रिंग. इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. एस छोटा है. ठीक है. वी कैन यूज स्ट्रिंग टू डिक्लेयर स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट्स. नाउ सी शार्प में जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग होता है, मतलब जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वो हमारे सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास एक होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. और एक होता है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम आगे पढ़ेंगे अभी. फिर उसके बाद हमारा म्यूटेबल स्ट्रिंग्स होता है जो कि हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास प्रोवाइड करती है. ठीक है. इसमें मतलब हम एक ही स्ट्रिंग में चेंज करते रहेंगे तो वो उसी स्ट्रिंग में चेंजेस होते रहेंगे. इसमें अगर हम एक स्ट्रिंग बना दिया उसमें चेंजेस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता हमारा. ठीक है. हमें नया स्ट्रिंग बनाना पड़ता है तभी पॉसिबल हो पाता है. सो नाउ लेट्स सी दी वे ऑफ असाइनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स. किस किस तरीके से हम इनको असाइन कर सकते हैं. सो वेज ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग सी हो गए. सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप का हमने वेरिएबल लिया S1. ठीक है. डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. रेफरेंस टाइप है इसलिए इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग. तो S1 इक्वल टू ABC हमने सिंपली डायरेक्ट असाइन कर दिया इसको. लिटरल क्या होता है जब हम सिंपली एक वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं. बोथ दिस स्टेटमेंट में भी कंबाइंड इनटू सिंगल स्टेटमेंट ऑल्सो. स्ट्रिंग S1 इक्वल टू ABC डिक्लेयर भी हो गया, असाइन भी एक साथ कर दिया. फिर स्ट्रिंग को हम कॉपी भी कर सकते हैं. कैसे करते हैं? या तो कॉपी मेथड यूज़ करके S2 इक्वल टू S1 डायरेक्ट असाइन कर देंगे तो ऐसे भी हमारा स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा. S2 में मेरी वैल्यू है अभिषेक तो इक्वल टू S1 में वैल्यू अभिषेक है तो स्ट्रिंग S2 इक्वल टू S1 करने से क्या होगा S2 में भी अभिषेक आ जाएगा. ठीक. फिर स्ट्रिंग S2 इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉपी. या तो हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. ये कॉपी का मेथड हो गया. सी कैपिटल है दिस पॉइंट, इसको ध्यान रखना. नाउ कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स देखते हैं. कॉन्कैट हमारा एक मेथड होता है. कॉन्कैट मतलब क्या होता है कि सपोज हमारा कोई स्ट्रिंग दे रखा है ABC, मुझे इसी स्ट्रिंग के पीछे कुछ जोड़ना है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. या तो प्लस ऑपरेटर से कर सकते हैं. S1 और S2 की वैल्यू सपोज एक में ABC स्टोर, एक में DEF, तो S3 में क्या हो जाएगा ABCDEF पूरा हो जाएगा. ठीक है. S1 S2 ऑलरेडी हमने डिक्लेयर करे हुए हैं. S3 क्या होता है या तो हम कॉन्कैट फंक्शन यूज़ कर लें, S1 S2 डाल दें, जो भी हमें स्ट्रिंग कॉन्कैट करना है. S1 S2 कॉन्कैट करना है तो इसमें डाल देंगे C बड़ा है. ठीक है. वही लिखा है इफ S1 इक्वल टू ABC S2 इक्वल टू XYZ देन बोथ द स्टेटमेंट विल स्टोर द स्ट्रिंग ABC XYZ. ठीक है. आउटपुट हो जाएगा ABC XYZ. S3 में स्टोर हो जाएगा ये. फिर कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना था तो कैसे करते हैं? कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. फिर टू स्ट्रिंग मेथड का हम कैसे यूज़ करते हैं? सपोज हमने कोई अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इज टू कॉल द टू स्ट्रिंग मेथड एंड ऑब्जेक्ट एंड असाइन द रिजल्ट्स टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल देखा हमने एक इंटीजर ही वैल्यू ली, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर ही ज़रूरी नहीं है. ठीक है ना. हमने वैल्यू ली तो उसको हमने डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन लगाया तो उससे क्या हुआ, ये हमारा जो वैल्यू था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. और फिर हमने इसको स्ट्रिंग नम str नंबर नाम के हमने स्ट्रिंग में उसको रख लिया. ये कुछ भी नाम हो सकता है इसका. नाउ स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ते हैं. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था. ठीक है. ये हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, मीनिंग दैट वी कैन नॉट मॉडिफाई द कैरेक्टर्स कंटेंट इन देम, वी कैन नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन. सो हाउएवर सिंस स्ट्रिंग इज एन एलियास फॉर प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग क्लास. जो हमारा सिस्टम नेम स्पेस है उसके अंदर एक स्ट्रिंग क्लास है, और जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं जिससे कि हम अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो उसका एक बेसिक इसका एक एलियास है. ठीक है. इसका तो since the string is an alias for predefined system dot string class in the CLR, there are many built-in operations and all operations produce a modified version of the string rather than modifying the string on which the method is called. वही बात है कि अगर हमने उसे मॉडिफिकेशन करी है तो नया स्ट्रिंग बन जाएगा हमारा मॉडिफिकेशन होके, उसी में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं. हमारे काफ़ी सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं. कुछ फंक्शंस यहाँ पे गिवन है लिस्ट में, यू कैन सी देम ऑल.
फॉर एन एग्जाम्पल ट्रिम क्या होता है, वाइट स्पेस रिमूव कर देता है स्ट्रिंग से, ठीक है। ट्रिम एंड सिर्फ एंड से हमारे स्पेस हटाएगा, ट्रिम स्टार्ट सिर्फ हमारे स्टार्टिंग से वाइट स्पेस हटाएगा। टू अपर हमारा इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, टू लोअर लोअर में कन्वर्ट करने के लिए सब स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग का पोर्शन हमें अगर चाहिए, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग है उसका अगर हमें कुछ पोर्शन उठाना है तो दैट्स वाई वी यूज सब स्ट्रिंग मेथड इन दैट केस। स्टार्ट्स फिर हम चेक करते हैं कि हमारा स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट करता है नहीं करता है, तो बहुत सारी हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। सो एक कुछ फंक्शन देख लेते हैं। नाउ इंसर्ट मेथड का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि इसमें हमने मेन बनाया स्ट्रिंग S1 लिया LEAN, ठीक है। S2 में क्या किया, S1 डॉट इंसर्ट 3, क्या है हमारा, अब ये लीन है तो मतलब ये हमारा 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स हमारा n है, तो इसने बोला थर्ड इंडेक्स पे r डाल दो, तो a के बाद r आ जाएगा, फिर n शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लर्न हो जाएगा LERN, ठीक है। सिमिलरली S3 में S2 डॉट इंसर्ट मतलब जो ये वाला स्ट्रिंग है जो लर्न बना है, इसमें इंसर्ट करना है 5th पोजीशन पे ER, तो 5th पोजीशन हमारी क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 मतलब इसके आगे वाली, तो ER डाला तो इसके आगे ER अपेंड हो जाएगा, तो इंसर्ट हो गया हमारा वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे ये बात नोटिस करनी है कि S1 S2 S3 अलग अलग हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर हमने इनको सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया। स्ट्रिंग की भी हम लेंथ ऐसी कैलकुलेट करते हैं, ऐसी लेंथ करके जैसे हम एरे की करते हैं, प्रिंट करा दिया। अब एक चीज़ नोट करने की क्या है यहाँ पे, कि अगर हमने जो इंसर्ट परफॉर्म किया है यहाँ पे ऊपर, इंसर्ट अगर हम उसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कर दें S1 में ही, तो हम कर नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट मॉडिफाई S1, इलीगल होता है ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर मेथड्स। नाउ स्ट्रिंग्स को अगर कंपेयर करना है तो हमारे पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से देखते हैं हम लोग कुछ ऑप्शंस। अब जैसे हमारा कंपेयर करना होता है तो स्ट्रिंग डॉट कंपेयर फंक्शन एक होता है, उसको हम यूज़ करते हैं S1 S2 दो स्ट्रिंग जो कंपेयर हो रहे होते हैं। कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन दी ASCII वैल्यूज है, ओके। C बड़ा है यहाँ पे, ये भी नोट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो हमारा फंक्शन है ये 3 वैल्यू रिटर्न करता है, या तो 0 मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, या तो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा इफ़ S1 इज़ ग्रेटर देन S2, और अगर -1 रिटर्न करेगा इफ़ S1 इज़ लेस देन S2। ASCII वैल्यू पे हमारा ये सब कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है, अगर ABC बड़ा लिखा है मैंने, ABC एंड स्मॉल ABC लिखा है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेम स्ट्रिंग, तो ठीक है। वही लिखा है जो भी बोला था कि 0 आएगा S1 S2 इक्वल है तो 1 आएगा अगर S1 इज ग्रेटर देन S2, -1 इफ S1 इज लेस देन S2। एग्जांपल दे रखा है S1 ABC और S2 कैपिटल ABC, देन n विल बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ -1, ठीक है। वाई, बिकॉज लोअर केस लेटर हैज स्मॉलर ASCII वैल्यू एज कम्पेयर टू अपर केस लेटर, ठीक है ना। नाउ एक और इसमें हमारा हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें क्या था कि हमारा केस चेक नहीं होता था, छोटा ABC बड़ा ABC अलग अलग माने जाते थे। अगर हमें सेम मानना है मतलब हमें उसका केस हटा देना है, इग्नोर कर देना है, तो यहाँ पे ट्रू लगा देंगे, ठीक है, उसी फंक्शन में ट्रू लगा देंगे, तो इसमें केस इग्नोर हो जाएगा, अपर केस लोअर केस। एक फिर इसके बाद आता है इक्वल्स मेथड, एक आता है, इसमें चेक करते हैं S2 डॉट इक्वल्स S1 दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है वो चेक करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स S2 S1, ठीक है, दोनों पैटर्न से हमारा हो जाएगा। फिर हमारा इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है, इससे हम दो स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हैं कि वो सेम है या नहीं है। बूल हमारा बूलियन वेरिएबल है, मतलब ट्रू या फॉल्स जो वैल्यू आंसर आएगी वो स्टोर करेगा, इट ओनली स्टोर्स ट्रू और फॉल्स। तो B3 इज ट्रू इफ़ दे आर इक्वल, एंड इफ S1 इज इक्वल टू S2 तो हमने प्रिंट कर रहा है दे आर इक्वल। या तो इसको हम यहाँ पे ट्रू ले सकते हैं, बूल में स्टोर कर लिया, या फिर हमने स्ट्रिंग इफ़ में ले लिया। अगर ये सेम होगा तो इफ़ ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये वर्क करता है। सब स्ट्रिंग मेथड देखते हैं। सब स्ट्रिंग में मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर बीच के पोर्शन को या स्टार्टिंग या एंडिंग के पोर्शन को हम निकालते हैं, तो इसके दो पॉसिबल बनते हैं हमारे सब स्ट्रिंग मेथड। एक में सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक में दो। सिंगल जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं पहले उसको देखते हैं। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द nth पोजीशन टू द लास्ट कैरेक्टर। एग्जांपल जैसे स्ट्रिंग में सपोज str में geeks फॉर geeks मैंने स्टोर किया हुआ है, तो str डॉट सब स्ट्रिंग 5 से क्या होगा, जो हमारा 5th इंडेक्स पे वेरिएबल जो हमारी अल्फ़ाबेट है उससे आगे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि 5 बोला हुआ है तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो F से सारे प्रिंट हो जाएंगे, फॉर geeks प्रिंट हो गया। एक और एग्जांपल जैसे हेलो है HE, आई थिंक इट्स नॉट क्लियरली विजिबल। एक और हम लिख लेते हैं, सपोज
HELLO सपोज हमारा हेलो है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे 4 है। अगर मैं बोलता हूँ कि S डॉट सबस्ट्रिंग 2 तो क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स से हमारा सबस्ट्रिंग वो ले लेगा, तो 0 1 2 तो LLO प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड पैटर्न फॉलो करते हैं सबस्ट्रिंग N1 N2 वाला, तो क्या होगा, STR गीक्स फॉर गीक्स है। और सबस्ट्रिंग अगर मैं करता हूँ 0 8, इसका मतलब क्या होता है कि 0th इंडेक्स से उठाओ और 8 कैरेक्टर उठाओ। 0th इंडेक्स से उठाओ और 8 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गीक्स फॉर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली STR डॉट सबस्ट्रिंग 5 3 से क्या होगा, फिफ्थ इंडेक्स से उठाओ, 3 वैल्यूज उठाओ, ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स कौन सा हुआ, 0 1 2 3 4 5, तो F से स्टार्ट होगा, तो FOR उठा लिया, तो इसलिए हमारा 4 आ गया। एग्जाम्पल एक और, अगर STR गीक्स है, अगर मैंने बोला STR डॉट सबस्ट्रिंग फोर्थ इंडेक्स से उठाओ और 0 मतलब कोई वैल्यू मत उठाओ, तो फोर्थ इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 ये वाला इंडेक्स, और वैल्यू एक भी नहीं उठानी, तो इसलिए नथिंग विल बी प्रिंटेड। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन में आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ हमारे मेथड्स हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर प्रोग्रामिंग। नाउ लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल स्ट्रिंग, मतलब हम स्ट्रिंग को इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि S1 है तो S1 में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है, स्ट्रिंग बिल्डर नाम की एक क्लास होती है, उससे हम इसको म्यूटेबल स्ट्रिंग को बना सकते हैं। म्यूटेबल स्ट्रिंग आर मॉडिफाइबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ठीक है। एग्जांपल ये दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल STR1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, हमने एक क्लास बनाई है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है STR1 इज क्रिएटेड विद एन इनिशियल साइज ऑफ 3 कैरेक्टर, हमने इसमें इनिशियल साइज दे रखा है, ज़रूरी नहीं है देना दे, जैसे इस केस में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो STR2 इज क्रिएटेड एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, दे कैन ग्रो डायनेमिकली एज मोर कैरेक्टर आर एडिड टू देम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायनेमिकली ऐड होते रहेंगे, उसी हमारे मतलब बेसिकली उसी स्ट्रिंग में चेंजेस होते रहेंगे अगर हम उसमें बाद में भी कैरेक्टर ऐड करते हैं। सो दे कैन ग्रो आइदर अनबाउंडेड और टू अ कॉन्फिगरेबल मैक्सिमम। म्यूटेबल स्ट्रिंग आर ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक स्ट्रिंग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे अपेंड फंक्शन हो गया, अपेंड मतलब स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए पीछे। इंसर्ट हो गया, इंसर्ट अ स्ट्रिंग एट स्पेसिफाइड लोकेशन, इंसर्ट फंक्शन, रिमूव फंक्शन स्पेसिफाइड कैरेक्टर हटा देता है, वही सब, ठीक है ना। और ये वो बोला हुआ है कि C# ऑल्सो सपोर्ट सम स्पेशल फंक्शन कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो ये होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमारा एरे लिस्ट में भी था, इसकी कैपेसिटी करेंगे तो क्या बताएगा, रिट्रीव द सेट ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स द ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, ठीक है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने वो ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। लेंथ उसकी बताएगा, कितनी लेंथ है उसकी, रिट्रीव और सेट द लेंथ। मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी बताएगा, रिट्रीव द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितना उसका है, कितना वो स्टोर कर सकता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्ट्रिंग बिल्डर मेथड्स करके। स्ट्रिंग बिल्डर के लिए हमारे को ये नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ता है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई स्ट्रिंग बिल्डर मेथड नाम से, मेन बनाया, इसमें हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, ठीक है। तो दिस कैन बी मॉडिफाइड नाउ, स्ट्रिंग बिल्डर बनाया तो म्यूटेबल स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग बिल्डर एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग पास किया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो प्रिंट कर दिया एस को, तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा सिंपली, ये रहा, ठीक है, विजिबल है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने एस की लेंथ कैलकुलेट करी, स्ट्रिंग की भी ऐसी कैलकुलेट होती है जैसे एरे की लेंथ कैलकुलेट होती है लेंथ से ही, तो एस डॉट लेंथ इसकी आई कितनी 7। फिर अपेंड किया एस डॉट अपेंड लैंग्वेज, अपेंड मतलब कॉन्कैट ही होता है बेसिकली, बस इसमें अपेंड होता है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में, तो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इंसर्ट किया 8th इंडेक्स पे ओरिएंटेड, तो जैसे जो भी हमारा 8th इंडेक्स है यहाँ पे, तो ओरिएंटेड प्रिंट हो गया, जो बाकी स्ट्रिंग था वो शिफ्ट हो गया पीछे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा, सेटिंग अ कैरेक्टर, फिर हमने चेक किया, इसकी लेंथ ले ली, एन में डाल दी लेंथ एस की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपना फाइनल स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिंपली। सो बेसिकली मेन चीज़ यही है कि स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होता है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होते हैं, द साइज ऑफ द एरे इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या होता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में हम स्ट्रिंग का भी एरे बना सकते हैं, ठीक है ना। हमने स्ट्रिंग एरे बनाया एक और उसमें स्ट्रिंग्स पास कर दिए, और इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट कर दी, कंट्रीज हमारा नेम था तो कंट्रीज डॉट लेंथ एन में स्टोर करा दिया, ठीक है ना। फिर सॉर्ट करने के लिए इसमें भी हमारा सिंपली एरेज डॉट सॉर्ट चल सकता है, तभी चल सकता है जब सिस्टम नेम स्पेस हमने इंपोर्ट कराया हो। अगर नहीं करा रखा होता तो क्या लिखते, सिस्टम डॉट एरे डॉट सॉर्ट, देन उसमें कंट्रीज डालते।
फिर हमने सिंपली कंट्रीज अपनी प्रिंट करा दी लूप लगा के, और फिर रिवर्स करने के लिए भी एरेज डॉट रिवर्स, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। नाउ लेट्स सी द लास्ट कंसेप्ट दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ये इसको हम पैटर्न स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर सर्चिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ लार्ज टेक्स्ट। सो a regular expression may be applied to a text to accomplish certain टास्क दे रखे हैं, जैसे कि एग्जांपल ये हो गया मॉडिफाई वन और मोर सबस्ट्रिंग करने हैं टू फाइंड द वर्ड्स दैट बिगन विद सर्टेन कैरेक्टर और एंडिंग विद सर्टेन कैरेक्टर एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, ये लिखी हुई है, बाद में देख लेना आप। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम पैटर्न स्ट्रिंग बोलते हैं, ऊपर पढ़ लिया है। इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, में दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, लिटरल और मेटा कैरेक्टर, ठीक है। लिटरल वो चीज़ें होती हैं वी विश टू सर्च एंड मैच इन द लिस्ट, जो हम ढूंढना चाहते हैं लिस्ट में, ठीक है ना। और मेटा कैरेक्टर वो होते हैं जिन कैरेक्टर के द्वारा हम उसको अचीव कर पाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर यूज टू गिव कमांड टू द रेगुलर एक्सप्रेशन पार्ट्स है, ठीक है, ये कमांड देते हैं तभी हम इनको ढूंढ पाते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं, स्लैश दिख रहा है ना, यस, लेट मी जूम इट आउट अ बिट, ओके। सो स्लैश बी एम से क्या है हमारा एक्सप्रेशन का मतलब एनी वर्ड बिगनिंग विद एम, ठीक है, और इसका सिमिलरली स्लैश भी यहाँ पे आ रहा है तो एनी वर्ड एंडिंग विद एम हो जाएगा, हाँ ई आर। फिर एनी एक्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड, सो स्लैश बी एक्स स्लैश बी मतलब हमारा एक्स बीच में आना चाहिए। सिमिलरली हमारा ये ऐसे है तो एनी वर्ड सेपरेटेड बाय अ कॉमर्स स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन का बात। नाउ वी कैन सी दीज एक्सप्रेशंस, जो हमारे बैक स्लैश बी स्लैश एस स्टार एंड दिस सिंबल आर मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर क्यों हैं? क्योंकि दे आर गिविंग कमांड्स कि करना क्या है, और बाकी एम ई आर एक्स जो स्पेस है हमारा कॉमा है लिटरल्स हैं, बिकॉज वी आर मैचिंग देम, इनको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमको नेम स्पेस सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारा एक नेम स्पेस होता है, इसको हमेशा इंपोर्ट करना पड़ता है। इट्स सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, मेन हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं रिजेक्स, मैच एंड मैच कलेक्शन, ठीक है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा ये होता है, सो दैट्स दी रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ अब हमारे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बचा है और हमारा इनम और स्ट्रक्चर्स का, वो वीडियोस भी हम जल्दी लाएंगे। वीडियो में यार कुछ भी सीखने को मिला तो सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।